So hello everyone, how are you all? I hope you all are good at this time. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिबिल स्कोर के ऊपर कि सिबिल स्कोर से अगर हम बेसिकली अगर कोई भी लोन अप्लाई अगर करने जाते हैं या अगर हम कोई भी अगर क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली उसको अप्लाई करने के पहले एक हमारा सिबिल स्कोर आज के डेट में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि आज के डेट में अगर हम कोई भी लोन अप्लाई करते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर हम कोई क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करते हैं तो सिबिल स्कोर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो हमें लोन नहीं मिल सकता है, या अगर मिलेगा भी बहुत वहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है किसी भी आदमी के लिए अगर आप एक लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मान लो मेरा अगर सिबिल स्कोर डाउन है, अगर मुझे किसी कंपनी से अगर लोन नहीं मिल रहा है या मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो उसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा सिबिल स्कोर काफ़ी बेटर हो जाएगा पहले के मुकाबले। तो आइए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे आगे भी शेयर करें लोगों के साथ ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, सो दोस्तों मेरा नाम है आदित्य और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के साथ में हाउ टू मेंटेन द सिबिल स्कोर, और अगर मान लो सिबिल स्कोर अगर डाउन है तो उसे हम कैसे इम्प्रूव करें। सबसे पहले देखिए, आप किसी भी कंपनी से अगर लोन लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम लोग आज के डेट में किसी को अगर पैसा उधार देते हैं, मेरा दोस्त अगर मुझसे कुछ पैसे अगर उधार चाहता है या कोई आज मेरे से अगर पैसे अगर आज मांग ले कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मैं उससे पैसे तभी दूंगा जब मुझे उस पर भरोसा है कि मुझे इससे पैसे वापस मिल सकते हैं। मैं ऐसे किसी को भी पैसे शायद नहीं दूंगा, क्योंकि आज के डेट में ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। कहीं पर भी अगर आप किसी को भी पैसा देते हो तो पहले आप ट्रस्ट करते हो, अगर आपको उस पर ट्रस्ट है तभी आप उसको पैसा देते हो, राइट। इवन आपके घरों में भी ऐसा ही होता है। आज के डेट में किसी फैमिली मेम्बर ने अगर पैसा मांग लिया, किसी दोस्त ने अगर पैसा मांग लिया, सबसे पहले हम देखते हैं कि आदमी पैसा वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही आज के टाइम बैंक भी है, अगर बैंक भी अगर आपको अगर फॉर एन एग्जांपल अगर लोन दे रहा है तो लोन देने के पहले वो भी देखता है कि ये जो आदमी मेरे को मैं लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ ये वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जब भी अप्लाई करने जाते हैं बैंक में तो बैंक वाले से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं कि क्या इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस टाइम पे। बैंक वाला बताता है कि 12% है, 15% है, 20% है। उस बेसिस पे आप अगर अग्री करते हैं तो उसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपकी जो फाइल है वो लॉगिन हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स में आप सैलरी स्लिप भी सबमिट कर देते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं, आपका इनकम प्रूफ जो भी है आप और डॉक्यूमेंट जो भी केवाईसी के हैं आप उसे सबमिट कर देते हैं। एंड आफ्टर दिस सबमिशन आपकी फाइल चली जाती है लॉगिन के लिए। बैंक अगर देखता है कि आपने पहले से कितना लोन लिया है या आपके पास पहले से कितने क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ को पूछता है आपसे कि आपने पहले से कोई लोन लिया है कि नहीं लिया है, कोई आपकी ईएमआई जारी है कि नहीं जारी है। उस बेसिस पे बैंक डिसाइड करता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना। अगर देना भी है तो कितना देना है। जैसे मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, मैंने फाइल में फिल किया मुझे 5 लाख का लोन चाहिए है। बैंक वाले पहले उसको वेरीफाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को भी, आपके प्रूफ को भी, एंड देन आपकी लाइबिलिटीज़ को भी कि आपने जो पहले से लोन्स लिए हैं, जो ईएमआई जारी है उसकी लाइबिलिटीज़ के सामने जो हम इस लोन को लेने जा रहे हैं वो ईएमआई ये कस्टमर पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। उस बेसिस पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। एंड सबसे आखिरी में जब वो लॉगिन करते हैं केस को, उसके उस समय आपका सिबिल स्कोर भी वो चेक करते हैं कि इस टाइम पे सिबिल स्कोर क्या चल रहा है। अगर सिबिल स्कोर डाउन है, चाहे आपकी प्रोफाइल कितनी भी अच्छी हो, चाहे आपकी इनकम कितनी भी ज़्यादा हो, भले आपने कोई पहले से लोन को रनिंग अभी नहीं रखा है, पहले आपने लिया था बट माइट भी अभी रनिंग नहीं है, ठीक है, या जितना भी अच्छा आपका हो रिकॉर्ड पहले के हिसाब से, अगर देखो रिकॉर्ड इन द सेंस कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पेमेंट में अगर बाउंसेस किए हैं, अगर किसी कारण से आपने कोई पैसा पे नहीं किया था या आपने किसी कंपनी का पैसा काफ़ी लंबे समय से पे नहीं किया, सिबिल स्कोर गिरेगा आपका, वो डाउन जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। बट अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, अगर डॉक्यूमेंट्स में सैलरी ठीक है, अगर लाइबिलिटीज़ आप पे ज़्यादा नहीं है तो बैंक वहाँ से उसे अप्रूव कर देगा। जब सिबिल स्कोर पे बैंक आएगा, अगर बैंक ने देखा कि आपका सिबिल स्कोर 500 है, 600 है, 400 है, इन दैट केस लोन के चांसेस नहीं होते। उस केस पे फिर आपकी चाहे प्रोफाइल कितनी भी स्ट्रांग हो, आपका केस वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा ड्यू टू लो सिबिल स्कोर। अब काफ़ी लोग क्वेश्चन करेंगे कि लो सिबिल स्कोर है बट मुझे फिर भी कोई नीड है लोन की, या फिर मुझे लोन नहीं भी चाहिए बट कम से कम मेरे को अपना सिबिल स्कोर सही करना है ताकि आने वाले टाइम में जब भी मैं अप्लाई करूँ लोन के लिए
या क्रेडिट कार्ड के लिए उन्हें दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है, इस वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मेरा सिबिल स्कोर डाउन है, मुझे किसी भी कंपनी से, किसी बैंक से अगर लोन नहीं मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा सिबिल स्कोर बेटर हो। क्योंकि सिबिल स्कोर बेटर कैसे होगा? बैंक भी तो आपको लोन नहीं दे रहा है। सिबिल स्कोर बेटर करने का एक ही तरीका होता है कि आप ईएमआई चीज़ों को आप ईएमआई पे लो और उसको टाइम पे पे करते रहो, तो सिबिल स्कोर मेंटेन हो जाएगा। बट बैंक मुझे लोन दे ही नहीं रहा है, ना मुझे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो कैसे इंप्रूव होगा? मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ बट मुझे मिल भी नहीं रहा है किसी बैंक से लोन। सबसे जो पहली टिप है मेरी इसके अंदर, अगर आप सिबिल स्कोर अपना सही करना चाहते हैं, आपको लोन वगैरह कहीं से नहीं मिल रहा है और क्रेडिट कार्ड भी अगर अप्लाई आप नहीं कर पा रहे हैं, सबसे जो पहला रूल है आप उससे फॉलो करिए। आई एम डेफिनेटली श्योर इससे आप लोगों को फायदा होगा। आज के डेट में हम गोल्ड लोन जैसे लेते हैं, जैसे हम कोई भी अगर सिक्योर्ड लोन की अगर बात करें, जहां पर हम कुछ गिरवी रख के लोन लेते हैं, उसमें आपका गोल्ड लोन भी आता है, प्रॉपर्टीज़ के लोन भी आते हैं, इवन मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे आपके पास अगर कुछ गोल्ड है, तो आप अगर चाहें तो बैंक जाके एक गोल्ड लोन भी करा सकते हैं। जितना भी टेन्योर आपके हिसाब से बेटर है, आप बैंकर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं कितना मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस बेसिस पे ज़्यादा नहीं, थोड़े अमाउंट का ही एक लोन ले लीजिए, मतलब गोल्ड लोन। ठीक है, तो वहाँ पर गोल्ड को सबमिट करना होता है बैंक के अंदर, एंड उस बेसिस में जितना भी लोन होता है वो बैंकर्स आपको बता देते हैं उसके बारे में। गोल्ड लोन लीजिए, उसको टाइमली आप हर महीने के महीने पे करते रहिए। आप अगर उसको भी पे करते हैं मंथली टाइमली बेसिस पे, कोई बाउंसेस नहीं करते हैं, तो सिबिल स्कोर आपका वहाँ पे काफ़ी मेंटेन होगा दोस्तों। ये थी पहली टिप। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो गोल्ड है ही नहीं अभी, या अगर मेरे पास गोल्ड है भी तो मैं गोल्ड नहीं रखना चाहता गिरवी, तो सेकंड ऑप्शन बताइए। सेकंड ऑप्शन इस टाइम पे सबसे अच्छा है, आपके पास अगर मान लो कोई प्लॉट्स हैं, तो अगर आप अगर उसको भी अगर मान लो रखते हैं एज अ सिक्योर्ड लोन के तौर पे, अगर बताऊं मैं आपको, अगर आप उसे भी एज अ मॉर्गेज के रूप में अगर उसको रख के और अगर आप लोन लेते हैं 1 साल 2 साल के लिए, तो उस केस के अंदर भी आपको सिक्योर्ड लोन मिल जाता है बैंक के एंड से। बस लेकिन डिपेंड करता है कि आपका वो जो प्लॉट है वो किस लोकेशन पे है। वो बैंकर्स ही बता पाते हैं प्रॉपरली कि किस लोकेशन में कौन कौन से बैंक्स लोन अप्रूव करते हैं। तो एक बार आपको विजिट करना होता है अपने नियरेस्ट बैंक में, और जो बैंकर्स हैं वो आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप अगर चाहें तो सिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टीज के साथ में मिल जाता है ज़्यादातर केसेस के अंदर, मैंने ऐसा देखा है। उसको भी अगर आप लेते हैं साल के हिसाब से, 2 साल के हिसाब से, तो वहाँ पर भी आपकी ईएमआई बनती है, जिसको आप टाइमली बेसिस पर आप पे करिए, और पे करते हैं तो वहाँ भी आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होने का काफ़ी चांस बढ़ जाता है। अब काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि मेरे पास गोल्ड भी नहीं है, अगर गोल्ड है तो मैं गोल्ड इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, और प्रॉपर्टीज़ मेरे पास नहीं है। प्रॉपर्टीज़ अगर हैं तो दादा परदादा की हैं, पापा की हैं, वो हम नहीं रख सकते हैं, हमारे पास अभी नहीं है कुछ भी। तो उस केसेस में कोई ऐसा शॉर्ट तरीका बताओ जिससे कि ये सब कुछ गिरवी रखना ना पड़े और हमारा सिबिल भी बेटर हो जाए कुछ ही महीनों के अंदर, और हमें लोन मिलने में कोई दुविधा फ्यूचर में ना हो। तो थर्ड एंड आखिरी जो पॉइंट है मेरा, वो है एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड। आज के डेट में अगर आपके पास 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये अगर पड़े हुए हैं, 10 हज़ार अगर पड़े हुए हैं, तो आज की डेट में ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल ऑनलाइन जितने भी ऑनलाइन चैनल्स हैं, अगर आप उनसे भी कोऑर्डिनेट करेंगे तो उनके पास ही मल्टीपल बैंक्स के ऑप्शन हैं। अगर आप उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड चाहिए है, सो दे विल प्रोवाइड यू द क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी। उसमें क्या होता है, आपको एक अपने XYZ अमाउंट, जो भी आप जिस अमाउंट की एफडी करना चाहते हैं, एक आपको एफडी करनी होती है, राइट। एफडी अगर आप करते हो, आपने मान लो 50 हज़ार रुपये आपके पास हैं, आप बैंक गए, आपने बोला कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए है एफडी अगेंस्ट वाला, तो आपने 50 हज़ार की एफडी कराई, ओके, और उस एफडी पर आपको इवन ब्याज भी मिलता है। उस एफडी के बेसिस पर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आपने वहाँ से परचेज किया अपनी एफडी करा के, ठीक है। अब कल के डेट में अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं, उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। यूज़ करने के साथ अगर आप कभी शॉपिंग में जाते हैं, कहीं आप रिटेल शॉप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उसको ट्राई करिए कि आप उसको यूज़ करें। यूज़ करने से फ़ायदा ये है कि आपकी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो चल रही हैं। ट्रांजेक्शन अगर चलती रहेंगी प्रॉपरली बेसिस पे, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली सी बात है सिबिल भी आपका काम करेगा, क्योंकि आप पे भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, पे भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, पे भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, राइट। तो उस केसेस में अगर आप ऐसा 6-7 महीने साल भर भी अगर करते हैं,
तो सिविल स्कोर जो आपका है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा और आने वाले टाइम में आपको लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 3 ऑप्शन बहुत ही स्ट्रांग हैं, जो कि अगर करना चाहें आज के डेट में हम लोग तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको अपनी अगर बेस्ट टिप दूँ, तो मेरे हिसाब से तीसरा ऑप्शन आज की डेट में आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि थर्ड ऑप्शन में सिंपल ऑप्शन है, मेरे पास अगर 40,000 भी पड़े हैं, 50,000 भी अगर मेरे पास पड़े हुए हैं या 20,000 भी पड़े हैं, मैं उसको बैंक को दे करके उनसे उस एफडी के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड ले सकता हूँ, जिसको मैं यूज़ करूँगा 3, 4, 5 महीने किसी भी काम के लिए। मैं कहीं शॉपिंग के लिए भी अगर स्टोर पे जा रहा हूँ, वहाँ मैं स्वाइप कर सकता हूँ उसे। अगर मैं पेट्रोल पंप पे हूँ, वहाँ मैं उसको स्वाइप कर सकता हूँ। जहाँ-जहाँ मुझे ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा। और यूज़ करने के बाद कोशिश करिए कि आप उसको टाइमली पे करें। टाइम पे ही पे करें, क्योंकि अगर आप टाइम पे अगर पे नहीं करते हैं, जैसे कि आपको पता है अगर आप डिले हो जाते हैं, तो उस केसेस में चार्जेस तो इवन कटते ही हैं, बैंक के एंड से बाउंसिंग चार्जेस। दूसरी चीज़ सिबिल भी गिर जाता है। तो हमारा मोटो इस वीडियो में ये है कि हम सिबिल को इम्प्रूव कैसे करें। अगर हमारा सिबिल काफ़ी डाउन जा चुका है या इवन जिनका अभी सिबिल डाउन नहीं भी गया है, ये वीडियो उनके लिए भी है। अगर देखो आपका सिबिल इस टाइम पे बेटर है, तो आई होप अपने पेमेंट्स वगैरह पहले काफ़ी अच्छे से की होंगी। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही टाइम रहेगा, माइट बी एनीथिंग कैन पॉसिबल इन फ्यूचर में। अगर सिबिल किसी भी कारण से अगर डाउन जाता है, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। पहला ऑप्शन थोड़ा सा टफ है, मतलब ऑब्वियसली इतना लंबा प्रोसेस आज के डेट में करना नहीं चाहता है। सेकंड थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन थर्ड प्रोसेस है, इवन ये मेरा फेवरेट है। अगर आज के डेट में अगर हम एक एफडी के अगेंस्ट, एफडी के लिए हमारे पास 30, 40, 20,000 रुपये होते हैं, बुरी से बुरी कंडीशन की बात भी कर रहा हूँ, 30, 40,000 हमारे पास पड़े होते हैं, तो मैं अगर चाहूँ तो कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए एफडी करा सकता हूँ। कुछ महीनों की एफडी भी हो जाती है। एफडी मैंने कराई, उस एफडी के अगेंस्ट मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया। सिंपल इज दैट। अब उसको मैं टाइमली पे कर रहा हूँ। टाइमली पे करने से क्या हो रहा है, मेरा सिविल स्कोर बढ़ रहा है, राइट? क्योंकि मैं टाइमली पैसा पे कर रहा हूँ अपना। अगर टाइमली पे नहीं करूँगा देन अगेन सेम वही इशू आएगा। बट अगर मैं टाइमली पे कर रहा हूँ अपने पैसे को, तो मेरा सिविल स्कोर बढ़ेगा। आप ऐसे करके अगर साल भर भी अगर चला देंगे उस क्रेडिट कार्ड को, अगर टाइमली पे करते रहते हैं, हर महीने ट्रांजेक्शन अगर हो रही हैं, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो मेंटेन हो जाएगा। देन अगर आप फिर कहीं किसी बैंक में अगर जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए, क्रेडिट कार्ड अगर लेने के लिए, उस टाइम पर जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप उन्हें सबमिट करें। आपका इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप सबमिट करें। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर, अगर आपने सिविल स्कोर अपना 750, 800 के आसपास अगर कर लिया है, या किसी किसी बैंक में 700 में भी, 650 में भी काम हो जाता है, जैसे मैंने देखा है। बट अच्छे बैंक से अगर आप जाएंगे, अच्छा हो कोई भी हो, मतलब एक अच्छा सिविल स्कोर 750 ही माना जाता है। 750 हो, 800 हो, ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपका सिबिल इतना भी अगर है, तो वो काफ़ी एक्सीलेंट कैटेगरी के अंदर आता है। तो कोशिश करिए सिबिल आपका इतना ही रहे, बिकॉज अगर हम कहीं भी जाते हैं, मुझे कोई गाड़ी परचेज करनी है, राइट? लोन की नीड आज के डेट में हर किसी को पड़ती है। मुझे गाड़ी परचेज करनी, मेरे पास 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं है, मुझे डाउन पेमेंट करके ईएमआई पे लेना है गाड़ी, राइट? आज के डेट में इंडिया में मोस्टली यही होता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इकट्ठा हम वन टाइम दे करके गाड़ी लेकर आएँ। ज़्यादातर लोग आज के डेट में गाड़ीज भी लेते हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं आज के डेट में जो थोड़ा महंगा है, तो उस केसेस में वो लोग क्या करते हैं, डाउन पेमेंट करके उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो उसके लिए पहले बैंक चेक करता है कि आपका सिबिल बेटर है कि नहीं है। तो सिबिल स्कोर मेरे ख्याल से आप लोन लीजिए चाहे मत लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए चाहे मत लीजिए, बट कोशिश ये रखिए कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो मेंटेन रहे। कल के डेट में अगर आपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए बैंक में, फिर बैंक अगर आपका सिबिल स्कोर अगर चेक करेगा, अगर उसको लगता है कि बेटर है, देन आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा। देखिए सिबिल स्कोर का सिंपल सा मतलब है, बैंक एक, जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल स्टार्टिंग में आप लोगों को दिया था, कोई अगर आपसे पैसे मांग रहा है, तो आप उसे एक भरोसे पे देते हैं। किसी भी अनजान आदमी को पैसे आप नहीं देते ना। आपको पता है कि आदमी भरोसेमंद है, तभी उसको पैसे देते हैं आप, कि आपको भरोसा है कि मुझे पैसे वापस कर देगा। तो वैसे बैंक के लिए तो आप अनजान हैं। अगर मेरा फ्रेंड मुझसे पैसे मांग रहा है, मेरा भाई मेरे से पैसे मांग रहा है, तो मैं उसको जानता हूँ, मुझे जानता है, तो मुझे एक ट्रस्ट है कि वो दे देगा 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। नहीं भी देगा, मुझे पता है कहाँ रहता है। बट बैंक को नहीं पता ये चीज़ ना। तो बैंक सारी चीज़ों को पहले वेरीफाई करता है, और सिबिल चीज़ एक वो है जो आपके पिछले रिकॉर्ड्स को बता देता है बैंक को, कि इसने कितने डिफॉल्ट्स किए हैं, कितनी पेमेंट इसने लेट करी हैं। तो इसलिए सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोफाइल चाहे कितनी भी अच्छी हो, सिबिल स्कोर अगर अच्छा नहीं है आपका, तो उस केसेस में लोन मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी तरफ से। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, तो जो आपका सिबिल स्कोर है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक कोई डाउट एंड क्वेरीज वगैरह आपको इसके रिगार्डिंग अभी तक नहीं होगा।
फिर भी कोई अगर डाउट अगर आप लोगों में अगर रहता है सिविल के रिगार्डिंग में, आप डायरेक्टली अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चन। सो बस आज के लिए इतना ही। और अगर इस वीडियो में अगर कोई भी अगर लाइक चेंजेस करने हैं, या माइट भी अगर मान लो कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस हैं, यू कैन पिंग मी ऑन द सेम कमेंट बॉक्स। और अगर ये वीडियो बस आपको पसंद आता है तो उसे आगे आप सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।